खुलेआम हथियार लेकर अस्पताल में घुसे थे अपराधी। हथियार लेके खुलेआम नहीं घुस रहे थे। अंदर वार्ड में जाके गोली पर दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। कितने गोली मारे गए? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम शेख है। पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर गोलीकांड हुआ है। पटना के पारस हॉस्पिटल में अंधाधुंध गोलियां चली हैं। वार्ड में घुसकर चंदन मिश्रा को गोलियां मारी गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और घुसकर गोलीकांड किया गया है। कई राउंड फायरिंग की गई है। पटना के जो है एसएसपी पहुंचे हुए हैं, पटना के तमाम वरीय अधिकारी पहुंचे हुए हैं और आपको बता दें कि कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। करीब 3 से 4 गोलियां जो है चंदन मिश्रा को लगी हैं। चंदन मिश्रा कुख्यात अपराधी था, उससे गोलियां लगी हैं। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं और इस घटना को लेकर जांच की जा रही है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल पटना का बड़ा हॉस्पिटल है। ऐसे में इसके अंदर घुसकर गोलियां चलाई गई, बड़ी बात मानी जा रही है। तो पटना में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। चंदन मिश्रा भी कुख्यात अपराधी था और पैरोल पर बाहर आया था। आपको बता दें कि 15 दिन की पैरोल पर बाहर आया था। उसकी तबीयत बिगड़ी थी, इसी दौरान इलाज के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर घुसकर अपराधियों ने तांडव मचाया है। बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। घटना को लेकर पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जो ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा कितनी राउंड गोलियां लगी हैं, लेकिन कई राउंड गोलियां चली हैं। हो गई। अभी तक ऑपर डिक्लेरेशन आएगा उसमें। अच्छा सर, ये कितने बजे की घटना है और कैसे अपराधी यहाँ तक आए और चंदन मिश्रा कौन है? चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी बक्सर के हैं। इनके ऊपर ये सजायाफ्ता भी है और इनके ऊपर दर्जनों से ज्यादा हत्या के केस हैं। इसके अलावा अन्य केस भी बक्सर और आरा में है। ये इनको जेल ट्रांसफर कराया गया था बक्सर से भागलपुर में ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल मिला था। पैरोल में यहाँ आए थे। आज सुबह कितने बजे की? ये सुबह में अर्ली मॉर्निंग में एक घटना हुई, इसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके कितने अपराधी थे सर? अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी पहुंचे थे। सिक्योरिटी में लैप्सेस मानते हैं क्या? सिक्योरिटी में लैप्सेस या जिस तरह से लगातार अभी बिहार में घटनाएं हो रही है, उसी का एक करीब है। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले से दुर्दांत अपराधी रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है या अंदरूनी मामला भी हो सकता है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं, लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस में से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान करते हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेकिंग करके पता करें। ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, कई राउंड हो जाएंगे। सही बोला। क्या दिख रहा है? खुलेआम हथियार लेकर अस्पताल में घुसे थे अपराधी। हथियार लेके खुलेआम नहीं घुस रहे थे। वहाँ पे अपने कंसील करके वेपन लाए थे और उसमें अंदर जाके मारे। अंदर वार्ड में जाके गोली वार्ड में मारी। ठीक, यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियां लगी हैं, इनको इलाजरत है अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो जनरल शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग संबंधित है। बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग जो है उनके बारे में डिटेल्स निकलवा रहे हैं। जो फोटो आए हैं हम लोग के पास, उसकी पहचान करा के हम लोग जल्दी से कार्रवाई करेंगे। ये गोलियां जो लगने की संख्या ये पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, लेकिन ये क्लियर है कि कई राउंड गोलियां चली हैं। अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसके हम अवलोकन करके इसमें पता कर रहे हैं। तो उनका 2 मोटरसाइकिल से लोग आए थे। इसमें जो गार्ड यहाँ पर थे उनसे पूछताछ चल रही है तो कैसे वो आए बिना जांच के, बिना रोक टोक के वो चले गए। जो हॉस्पिटल की सुरक्षा व्यवस्था पे है उससे भी हम लोग पता करवा रहे हैं और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अभी इलाजरत है। हॉस्पिटल से गुजरे में डिक्लेरेशन आ जाएगा कि क्या प्रॉपर डिक्लेरेशन आ जाएगा।
कितने दिनों से रात है? ये यहाँ 15 दिनों से थे यहाँ पे सजा याफ्ता हैं ये हत्या केस में, और इनके ऊपर इसके अलावा दर्जनों हत्या के केस है। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से बड़ी घटना हुई है, तमाम वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन बड़ी वारदात हुई है। तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं। चंदन मिश्रा जो बक्सर का रहने वाला था, कुख्यात अपराधी था, बेऊर जेल में बंद था, वो हाल ही में जेल से छूटा था। ऐसे में जेल से पैरोल पर छूटा था और इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद पारस हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया और अब अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। पारस हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने तांडव मचाया है। कई राउंड गोलियां चलाई हैं, जिसमें चंदन मिश्रा को 2 से 3 गोली लगने की बात कही जा रही है। पटना एसएसपी ने पुष्टि की है कि बाइक से अपराधी आते हैं और घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।